नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल गिरावट के संकेत आ रहे हैं चौतरफा, क्योंकि अमेरिका का बाजार टूटता हुआ दिख रहा है। हेविली टूट गया है गोल्ड और सिल्वर, और इसको मैं सबसे पहले कवर करना चाहूंगा। हेविली टूटता हुआ दिख रहा है बिटकॉइन, हेविली टूटता हुआ दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी। तो चौतरफा जो संकेत है, जो थाली आती है ना, फिर देख के हमें लगता है अच्छी है खराब है। तो यहां पे ऐसा लग रहा है कि कल तो भैया गयो बाजार, नेगेटिव परफॉर्मेंस की उम्मीद ज्यादा लग रही है। तो एक ही चीज है जो अभी तक मैंने नहीं देखी है, वो FIDI का डेटा। और डेटा अगर मैं आप सभी के साथ शेयर करूं तो ये है ऐसा जिसको देखकर हम कुछ जजमेंट नहीं ले सकते। पॉजिटिव तो बिल्कुल नहीं ले सकते, नेगेटिव भी नहीं ले सकते। और जिस हिसाब से हमें संकेत आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से नेगेटिव आ रहे हैं, तो बचाने वाला कोई लग नहीं रहा। तो मेरे को लगता है कल बाजार टूटने के चांसेस थोड़े से दिखते हैं। एक एक करके आप सभी के साथ डिटेल शेयर करता हूं। सबसे पहले एक सोना चांदी। दोस्तों, आप सभी को याद होगा लगभग 4 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने बोल्ड कॉल शेयर करी गोल्ड सिल्वर पे सबसे पहले कि वॉलेटिलिटी खत्म होते हुए दिख रही है। रिसेंट में जो हाइज लगे हैं वो टॉप बन गया, ये मान लीजिए आप। और ये बोल्ड कॉल थी दोस्तों, जहां पे एक तरफ आप लोगों ने नोटिस करा है, म्यूचुअल फंड का डेटा बता रहा है कि गोल्ड के ETF में जनवरी में जितना इन्वेस्टमेंट आया है ना, उतना तो कभी आया ही नहीं है। और पूरी इक्विटी के मुकाबले अकेले गोल्ड के ETF में आया 24,040 करोड़ का इनफ्लो। उसके बावजूद मेरी आपके साथ एक बोल्ड कॉल कि भैया टॉप बनता हुआ दिख रहा है। अभी करंट सिचुएशन ऐसी है कि वापस एक बड़ा सेल ऑफ आया है गोल्ड और सिल्वर में। मैं अगर सिल्वर की बात करूं तो ये तो करीब 8% टूट गया है। इंडियन मार्केट में करीब 7% नीचे है। 19,000 रुपए की गिरावट अचानक आते हुए दिख रही है। 2,43,000 पे आया है, 2,39,000 का लो लगाया है। जस्ट अभी लो ही हिट करा है मार्केट में। अगर मैं कॉमेक्स पे बात करूं तो 8.7% की गिरावट है। $76.6 प्रति आउंस पे भाव आ गया है, $84 प्रति आउंस से। वहीं गोल्ड $5,000 के नीचे निकल गया है, 2.25% नीचे है। इंडियन करेंसी में करीब 4,500-5,000 रुपए सस्ता हुआ है। 1,53,000 1,54,000 के समथिंग है। और ग्लोबल लेवल्स पे $4,982 प्रति आउंस है। मैं आपको बताना चाहूंगा गोल्ड को लेकर पहले डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये मैंने आपके साथ रेंज शेयर करी है 4,800 से 5,200 की। पहले 5,200 के आसपास था, अभी 4,982 पे आ चुका है। यहां से $80 या $100 और सस्ता हो सकता है और फिर रिबाउंड मार देगा। तो डरने घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। ये रेंज में ही घूम रहा है और वही रेंज मेरे को लगता है अभी कैरी करना चाहिए। कॉपर में 3% की थोड़ी मेरे को ज्यादा बड़ी डिप दिख रही है। कॉपर थोड़ा ज्यादा करेक्ट हो गया है, ऐसा लग रहा है। ब्रेंट क्रूड 3% नीचे है, ऑयल 3% नीचे है। हाँ, नेचुरल गैस में 3% की तेजी है। तो कमोडिटीज अक्रॉस गिरते हुए दिख रहे हैं। अगर मैं आप सभी के साथ बात करूं क्रिप्टो मार्केट की, तो बिटकॉइन $66,000 पे पहुंच गया है, 2% नीचे है। लेकिन अभी रिसेंटली ये करीब 8-9% घटकर 67,000 आया था, 70,000 तक रिबाउंड मारा, अभी वापस 66,000 आ गया है। ये बिल्कुल नहीं संभलने का नाम ले रहा है। वहीं अगर मैं बाकी बात करूं एथेरियम, तो ये भी $1,900 पे आ गया है, 1,914 पे। वहीं सोलाना $78 पे है, करीब 2.25% नीचे। तो गिरावट थोड़ी सी बढ़ते हुए चौतरफा दिख रही है। अब चलते हैं मार्केट्स पे दोस्तों, इक्विटी मार्केट्स की तरफ। सबसे पहले अमेरिका के बाजार को डिस्कस करूं तो यहां पे आज तो प्रॉब्लम दिख रही है, लग रहा है कि बिकवाली आई है। डाउ आपके लिए 1% टूटता हुआ दिख रहा है, 600 पॉइंट नीचे है। नेस्डेक 1.5% नीचे है। S&P 500 1% नीचे है। और रसेल 2000 में भी करीब 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो चौतरफा बिकवाली है, मैं ये कहूंगा अमेरिका के बाजार में। और हेडलाइन वही बनी है, एज AI डिसरप्शन फियर्स स्प्रेड। अब ये AI कितना तोड़ेगा मार्केट को समझ में नहीं आ रहा। भारत का बाजार में तो आज भी IT इंडेक्स 5% टूट गया। तो ये AI रिलेटेड फैक्टर अगर है तो ये भारत में कल तो नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कल नेस्डेक नहीं गिरा था, केवल हम गिरे थे। अब गिफ्ट निफ्टी की बात करूं, इसी की वजह से करीब 100 पॉइंट नीचे दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी 125 पॉइंट नीचे है। अगर एग्जैक्टली मैं आप सभी के साथ शेयर करूं दोस्तों, तो 25,726 पे। तो कल 25,700 के करीब हम पहुंच सकते हैं, ये संभावनाएं दिख रही हैं गिफ्ट निफ्टी को देखते हुए। एक बार ग्लोबल लेवल पे मैं आप सभी के साथ अगर इंडियन ADR की बात करूं, तो आज तो अच्छी खासी पिटाई पड़ी। क्या हो रहा है ये, इन्फोसिस का ADR 8.5% नीचे दिख रहा है।
विप्रो के एडीआर की बात करूं तो ये 4.5% नीचे है। भयंकर पिटाई पड़ रही है भाई साहब, अलग ही लेवल की पिटाई चल रही है। मतलब ये सोच विचार हो नहीं पाएगा, इतनी पिटाई पड़ रही है। क्या ही जजमेंट लेंगे। एक बार आप सभी के साथ इंडियन करेंसी में मैं कमोडिटीज का हाल भी बताना चाहूंगा, ब्रॉडर कमोडिटीज का। डेज लो पे वापस से सिल्वर 2,42,000 के नीचे पहुंचा है और 1,54 पे आ गया है गोल्ड आपका। कॉपर में करीब 3% की गिरावट 1215 पे, एल्यूमिनियम करीब 1.5% नीचे, जिंक 1.5% नीचे, निकल 3.5% नीचे है। चौतरफा सेल ऑफ है भाई साहब, ऐसा लग रहा है सभी गिरेगा कल, सब जितनी भी निवेश की जगह है सब गिरेगा, एकमात्र एफडी सुरक्षित रह गया अब तो, ऐसा लग रहा है। आगे बात करें स्टॉक स्पेसिफिक, तो रिजल्ट सीजन खत्म होने की कगार पे है, लेकिन खत्म होते होते बहुत सारे नंबर्स आते हैं, नंबर्स आए भी हैं। कुछ नाम डिस्कस करता हूं। फाइन ऑर्गेनिक्स, सीएमएस इन्फोसिस्टम, सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, साटिया इंडस्ट्रीज, प्राइमो केमिकल्स, प्लेटिनम इंडस्ट्रीज, एचसीसी। एक तो ऐसे ऐसे नाम है ना जो कभी पढ़े नहीं है, तो फिर ये स्टॉक से नंबर पेश करते हैं, सोचता हूँ डिस्कस करूँ या नहीं करूँ, कोई ज़्यादा ही माइक्रो कैप हो। दीपक नाइट्राइट के भी नंबर्स आए हैं और नंबर्स अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, तो लेट्स सी कल कैसा रिएक्ट करता है। लुपिन के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, अच्छे लग रहे हैं लुपिन के नंबर्स भी, हालांकि मुनाफा अनुमान से थोड़ा सा कम रह गया है, बाकी रेवेन्यू अनुमान से अच्छा आया है, मार्जिन अनुमान से अच्छे आए हैं, कामकाजी मुनाफा भी अनुमान से अच्छा आया है। ओएनजीसी के भी नंबर्स आ गए हैं, 6 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड भी आया है। रिजल्ट्स की बात करूँ तो रिजल्ट्स हल्के वीक लग रहे हैं दोस्तों, बट अनुमान से काफ़ी बेटर हैं, तो फिर मैं अच्छी ही मानूंगा। कॉन्कॉर्ड इन्वायरो सिस्टम के भी रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, ईआईडी पैरी के नंबर्स आते हुए दिखे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनके नंबर आए हैं। सीडी प्लस यानी आदित्य इन्फोटेक रिसेंटली लिस्टेड है, इसके भी रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।